हालेलुया। सभी को जय मसीह। बीज बोने वाले घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। अध्याय 4 लुक्का 6 तक 47-49। लुक्का 8 इसलिए जो कोई मेरी ये बातें उसी दिन यीशु सुनकर घर से उन्हें निकलकर मानता है, झील के किनारे वह उस बुद्धिमान मनुष्य के और समान उसके ठहरेगा पास ऐसी बड़ी भीड़ जिसने इकट्ठा हुई अपना कि वह नाव पर घर बैठ चट्टान गया पर बनाया और सारी भीड़ और किनारे में पर खड़ी बरसा रही। और बाढ़े आई और उनसे आंधियां चली दृष्टांतों और में बहुत उस घर से सी टकराई, बातें कही। एक फिर भी बोने वह वाला नहीं गिरा, बीज क्योंकि बोने निकला। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। बोते समय परंतु जो कोई भी मार्ग मेरी ये बात गिरे सुनता और है पक्षियों ने आकर और चूक उन पर नहीं चलता है, वह कुछ भी उस निबुद्धि मनुष्य भी के पथरीली समान ठहरेगा यानी पथरीली जिसने भूमि पर गिरे, अपना जहाँ घर उनके बालू पर बनाया जहाँ है उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मेघ बरसा मिट्टी और न मिलने के बाढ़े कारण आई जल्द और आंधी उठ चली आए और पर उस घर से टकराई और वह गिरकर वे जल सत्यानाश हो गया। जड़ न जब पकड़ने से सूख यीशु गए। ये बातें कह चुका झाड़ियों में गिरे तो और ऐसा हुआ कि झाड़ियों ने बढ़कर उसके उन्हें दबा उपदेश डाला। से चकित पर हुए, कुछ बीज क्योंकि अच्छी भूमि पर गिरे वह उनके और फल लाए। शास्त्रियों के समान नहीं कोई 100 गुना, परंतु कोई 60 अधिकारियों के गुना, समान कोई उन्हें 3 उपदेश देता था। गुना। जिसके कोढ़ के जिसके कान हो रोगी वह को सुने। चंगा करना। मरकुस दृष्टांतों का एक उपदेश 40-45, अध्याय 4 लुक्का 5-12-16। से 12, लुक्का अध्याय जब 8, वह 9 से 10। उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी चेलों ने पास भीड़ आकर उसके पीछे होल ली उससे कहा, तू लोगों से और देखा दृष्टांतों एक में कोढ़ी क्यों ने बातें करता है। पास आकर उससे उसने प्रणाम उत्तर किया दिया, और कहा, तुमको हे स्वर्ग के प्रभु, राज्य के भेदों यदि तू चाहे समझा तो दी मुझे गई। शुद्ध कर सकता है। तुमको यीशु ने स्वर्ग के हाथ राज्य बढ़ाकर उसे के भेदों को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि समझ तू दी शुद्ध गई है। हो जा। पर और वह उन्होंने नहीं, तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जिसके पास है, यीशु ने उसे दिया उसे जाए। कहा, और देख उसके पास बहुत किसी हो से न जाएगा। कहना, पर परंतु जिसके पास जाकर अपने उससे जो आप को याजक जिसके को पास है, दिखा, वह भी और नहीं जो दिया जाएगा। चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, उसे दृष्टांतों ताकि लोगों के लिए इसलिए बातें गवाही हो। कहता हूँ कि एक सूबेदार का देखते हुए विश्वास। नहीं लुक्का 7:1-10। देखते हैं और सुनते जब हुए वह नहीं सुनते हैं और कफरनहूम नहीं समझते हैं। में आया तो एक उनके सूबेदार यह ने उसके पास आकर किया उससे विनती की, पूरी हे होती प्रभु, है। मेरा सेवक तुम कानों से घर में तो लकवा सुनोगे, रोग पर से समझोगे बहुत नहीं। दुखी और पड़ा आंखों है। से तो देखोगे, उसने पर तुम्हें उसे कहा, न मैं सूझेगा। आकर उसे चंगा करूंगा। क्योंकि इन सूबेदार ने उत्तर दिया, हे मोटा हो प्रभु, गया है। मैं इस योग नहीं और कि वे तू मेरे छत कानों से तले ऊंचा आए, सुनते हैं और परंतु उन्हें केवल अपनी आंखों मुख से कह दे आंखें मूंद ली तो है। मेरा सेवक कहीं चंगा ऐसा हो न जाएगा। कि वे आंखों से देखे क्योंकि और कानों से सुने मैं भी पराधीन और मन से मनुष्य समझे हूँ और फिर सिपाही हो जाए। मेरे अधीन है। और जब मैं एक चंगा ऐसे कहता हूँ मैं उन्हें चंगा करूं, जा, पर ध्यान तो है, वह जाता है तुम्हारी और आंखें दूसरे से आ कि वे तो वह देखती आता है है। और और जब तुम्हारे मैं कान की अपने वे दास सुनते से हैं। कहता हूँ यह कर क्योंकि तो वह करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह सुनकर यीशु को बहुत से अचंभा हुआ भविष्यवक्ताओं और धर्मियों जो ने उसके पीछे कहा कि आ रहे जो थे, बातें तुम देखते उनसे कहा, हो, मैं तुम देखो से सच कहता पर न हूँ देखो कि मैंने और न जो इजराइल बातें तुम में सुनते हो, भी ऐसा विश्वास नहीं सुने, पाया। पर न सुनी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि दृष्टांत की पूर्व और व्याख्या पश्चिम से बहुत मकरूस से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ अध्याय 8 स्वर्ग के राज में बैठेंगे। 11 से 15। परंतु
अब तुम राज के संतान होने बाहर वाले के अंधकार में डाल दिया जाएगा, का अर्थ वहाँ रोना और दांतों जो का कोई पसीना होगा। राज का वचन तब यीशु ने सुनकर सूबेदार नहीं से समझता, कहा, जा उनके जैसा मन में तेरा जो विश्वास कुछ है बोया वैसे ही गया तेरे था, लिए हो। उसे और दुष्ट उसका सेवक आकर उसी घड़ी छीन ले चंगा जाता हो है। गया। यही वह अनेक है जो रोगियों मार्ग को के चंगा किनारे करना। बोया गया था मरकुस और 1:29, जो पथरीली 34, भूमि पर लूका बोया गया 4:38, वह है जो वचन यीशु सुनकर जब पतरस के आनंद हराया के साथ मान लेता है, तो उसने उसकी सांस यानी मान लेता को है। जब में पड़ी देखा, अपने उसने में उसका जड़ न रखने के हाथ कारण छुआ वह और थोड़े ही उसका दिन का जबर उतर गया और वह उठकर जब उसकी सेवा करने लगी। वचन के जब संध्या हुई तब और वे जब उनके वचन पास के कारण बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टमाएं होता है, दुष्ट आत्माएं भी थी, तुरंत ठोकर और खाता है। उसने उन आत्माओं को जो अपने वचन से बीमारियों निकाल बोया दिया गया है, और वह सब बीमारियों को यह है चंगा किया, यह वह ताकि है जो वचन को यायाब सुनाता है। भविष्यवक्ताओं के पर द्वारा इस कहा गया संसार की था चिंता और वह धन पूरा हो। का उसने अपनी धोखा वचन को दुर्बलताओं दबाता है को ले लिया और अपने फल नहीं लाता है। जो भूमि और हमारी बीमारियों को उठा बोया गया लिया। है वह है जो वचन को यीशु का समझता शिष्य है और बनने का मूल्य फल लाता है। लुका 9 कोई 100 57 गुना, 62। कोई 60 गुना। यीशु ने जब और अपने कोई चारों 30 ओर एक बड़ी भीड़ जंगली देखी बीज का तो दृष्टांत झील के उस पार यीशु जाने ने की आज्ञा दी। उन्हें तब एक एक दृष्टांत शास्त्री ने दिया। पास स्वर्ग आकर का उससे राज कहा, हे उस गुरु, मनुष्य के समान है जहाँ कहीं तू जिसने जाएगा मैं तेरे अपने पीछे खेत हूँ, में अच्छा बी बोया, पर जब पीछे कुछ हो लोग लूंगा। सो रहे थे यीशु ने उससे कहा, उसका शत्रु आकर लोमड़ियों गेहूं के बीज, भट्ट और आकाश के जंगली पक्षियों बीज के बोकर चला बसेरे गया। होते हैं, जब अंकुर निकले और परंतु मनुष्य के लगी पुत्र तो के लिए जंगली सिर दाने धरने के पौधे दिखाई की भी दिए। जगह नहीं है। इस पर एक और चेले गृहस्थ के दासों ने उनसे कहा, आकर हे उनसे प्रभु, कहा, हे स्वामी, तुम पहले जाने दे क्या तूने अपने कि खेत अपने में पिता को गाड़ दो। अच्छा बीज यीशु ने नहीं उसे बोया था। कहा, तू मेरे पीछे हो ले और जंगली दाने मुर्दों के को पौधे अपने मुर्दे गाड़ने दे। तूफान को उसने शांत कहाँ से करना। आए? मकरूस उसने 4:35-46, लुका यह किसी शत्रु 8:25। का काम है। जब वह नाव पर चढ़ा ने उनसे तो कहा उसके क्या चेले तेरी उसके इच्छा पीछे है हो लिए कि और देखा हम जाकर झील में उनके एक ऐसा पकड़ बड़ा लें। तूफान उठा कि नाव उसने कहा नहीं, लहरों से ऐसा ना ढकने लगी ना हो कि और वह सो जंगली रहा दाने था। के पौधे तब चेलों टटोलते हुए ने पास आकर उसे जगाया और कहा, तुम हे उनके प्रभु, साथ हमें भी बचा उठा लो। हम नष्ट हुए जाते हैं। कटनी तक दोनों यानी हम नष्ट को होने एक जा साथ रहे हैं। बढ़ने दो। और उसने कटनी उनसे के समय कहा, हे अल्प काटने विश्वासियों, वालों से क्यों कहूँगा डरते हो? कि पहले तब जंगली उसने दाने के पौधे उठकर बटोर आंधी और कर पानी जलाने को डांटा के लिए और उनके गड्ढे बांध सब लो शांत हो गए। और गेहूं वो और मेरे वे अचंभा करके खत्ते में कहने लगे, इकट्ठा कर लो। हे राई ऐसा के मनुष्य बीज का है दृष्टांत। कि आंधी और पानी भी उसकी मकरूस आज्ञा अध्याय मानते। 4 दुष्ट आत्मा ग्रस्त लुका मनुष्यों को 13, चंगा करना। 18-19। मकरूस 5 उसने एक उन्हें 20, एक और लुका दृष्टांत 8 दिया। 26-39। स्वर्ग का राज जब राई वह के उस दाने पार के समान गदेरियों है, के जिसे देश किसी में मनुष्य पहुंचा ने तो लेकर अपने 2 मनुष्य खेत में बो जिनमें दिया। दुष्ट आत्माएं वह थी कब्रों सब से बीजों से निकलते छोटा हुए उसे मिले। तो होता है, वे इतने पर जब खंड बढ़ थे जाता है कि तब कोई सारा उस मार्ग से जा नहीं तब सकता था। साग पत्ता से बड़ा होता उन्होंने है चिल्लाकर कहा, और हे परमेश्वर के ऐसा पेड़ पुत्र, हो जाता है हमारा कि आकाश के पक्षी तुझसे क्या आकर काम उसकी है? डालियां पर क्या बसेरा तू करते हैं। समय से खमीर पहले का हमें दृष्टांत। दुख देने आया लुका है। अध्याय 13-20-21। उसने उसने एक और कुछ देर दृष्टांत दूर उन्हें सुनाया। बहुत से स्वर्ग का राज सूरों खमीर का के एक समान झुंड है, चर रहा जिसको किसी स्त्री दुष्ट ने लेकर आत्माओं 3 पसेरी ने उससे आटे में मिला यह कहा दिया कर और विनती की, होते होते यदि वह तू सब हमें खमीर हो गए। निकालता है तो सूरों दुष्टों के का प्रयोग। झुंडों में भेज दे। मकरूस अध्याय 4 उसने 33 उनसे कहा, जाओ ये सब और वे
निकलकर दृष्टाओं सुअरों में दृष्टांतों बैठ गई और ने देखा लोगों से कही और विनती और बिना देखो दृष्टांत सारा झूठ वह उनसे कुछ न ककड़ाहटे कहता था पर से छटपटाकर कुछ न पानी कहता में जा कि पड़ा जो वचन और भविष्यवक्ता के डूब द्वारा मर गया। कहा गया था वह पूरा हुआ। उनके चरवाहे भागे और दृष्टांत नगर में जाकर ये सब कहने बातें और उन अपना मुंह जिनमें खोलूंगा। दुष्टात्माएं थी मैं उनका उन सारा बातों हाल कह को सुनाया। जो जगत की तब सारे नगर के लोग पति से यीशु गुप्त से भेंट यही करने है, को निकल प्रकट आए करूंगा। और वह और जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या उसे देखकर विनती की तब वह भीड़ हमारी को सीमा छोड़कर से बाहर घर में चला आया जा। और उसके चेलों ने उसके लकवे पास के आकर रोगी कहा, को चंगा करना। खेत के जंगली दाने मरकुस का 2:11-12 दृष्टांत हमें समझा लुका 5:17-26। उसने फिर उनको वह नाव उत्तर पर दिया, चढ़कर पार गया अच्छे बीज का और अपने नगर में होने आया वाला मनुष्य का और पुत्र देखा है। कई लोग खेत लकवा संसार के एक रोगी को खाट पर रखकर अच्छा बीज राज्य की संतान है। संतान और जंगली बीज उसके दुष्ट की पास संतान लाए। है। यीशु ने जिस उसका शत्रु ने विश्वास देखकर उनकी बोया हुआ उस लकवे संतान है, के रोगी से शैतान कहा, है, हे पुत्र ढाढ़स बांध, कटनी जगत का तेरे अंत पास क्षमा हुआ। और काटने वाले क्षमा स्वर्गदूत हुए। हैं। अतः इस पर कई जैसे शास्त्रियों ने जंगली सोचा, दाने यदि तू बटोरे जाते यदि हैं तो और परमेश्वर जलाए की जाते निंदा हैं, करता है, वैसा यीशु इसी ने जगत के अंत में होगा। उसके मन की बातें जानकर मनुष्य कहा, का पुत्र तुम लोगों अपने स्वर्गदूत को तुम लोग भेजेगा और अपने अपने मन में बुरा उसके विचार राज्य क्यों रख रहे हो? में से सहज सब क्या है ठोकर के यह कारण कहना है, कारणों तेरे पास को क्षमा और हुई, कुकर्म क्या करने है? वालों को इकट्ठा करेंगे या यह और कहना, उन्हें आग उस के कुंड में डालेंगे उठ जहाँ और रोना चल और फिर। दांत परंतु पिसना होगा। इसलिए उस कि तुम जान लो कि मनुष्य के समय पुत्र धर्मी को पृथ्वी अपने पर पिता के राज्य में सूर्य मनुष्य के समान पुत्र को पृथ्वी पर चमकेंगे, पाप क्षमा जिसके करने कान में वह का अधिकार सुन है। ले, जिसके कान तब उसने हो वह लकवे के रोगी से छिपे कहा, हुए खजाने उठ का अपनी खाट दृष्टांत उठा और अपने घर स्वर्ग का राज चला जा। खेत में छिपे हुए वह धान के उठकर समान है, अपने घर चला गया। जिसे किसी मनुष्य ने पाया लोग और यह देखकर डर छिपा गए दिया है। और मनुष्य और मारे परमेश्वर आनंद की के महिमा जाकर करने लगे, अपना सब कुछ जिसने बेच मनुष्य दिया को ऐसा और अधिकार उस दिया खेत को मोल ले लिया। अनमोल मत्ती मोती का का बुलाया दृष्टांत। जाना। फिर मत्ती स्वर्ग का राज एक व्यापारी के 13-17 समान है, लुका 5 जो अच्छे 27-32। मोतियों की खोज में था। वह जब उन्हें वहां से जब आगे उसे बढ़कर एक यीशु बहुमूल्य ने मोती मत्ती मिला तो नामक उसने एक मनुष्य को जाकर महसूस अपना सब कुछ बेच डाला और की चौकी उसे पर मोल ले बैठे लिया। देखा जाल का और दृष्टांत। उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग का राज वह उस उठकर बड़े जाल के उसके पीछे समान हो है, लिया। जो समुद्र में जब डाला वह गया घर है से और भोजन करने हर के प्रकार लिए की मछलियों बैठा तो को वह समेट लिया तो बहुत से लाया। महसूल और लेने जब वाले जाल भर गया तो और मछुए उसको पापी किनारे आकर पर यीशु खींच लाए और उसके बैठकर चेलों के अच्छी-अच्छी साथ खाने बैठे। तो बर्तनों में इकट्ठा की और यह देखकर फरीसियों ने निकम्मी उसके चेलों से कहा, जगत के अंत में ऐसा तुम्हारा ही होगा। गुरु स्वर्ग के महसूल दूत आकर लेने दुष्टों वालों को और धर्मियों से अलग पापियों करेंगे और के साथ क्यों खाता उन्हें है? आग के कुंड में यह सुनकर डालेंगे, जहाँ यीशु रोना और ने दांत उससे पीसना कहा, है। वैद्य पुरानी और नई शिक्षा भले का चंगे महत्व। के लिए नहीं परंतु क्या तुमने बीमारियों ये के सब लिए बातें आवश्यक है। समझी? उन्होंने उसे कहा, वैद्य जिसको उसने डॉक्टर बोलते हैं, उनसे कहा, वैद्य भले इसलिए हर चंगों एक के लिए नहीं शास्त्री परंतु जो बीमारियों के लिए आवश्यक है। स्वर्ग के राज का चेला इसीलिए बना है, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। अस्त्र के मैं समान बलिदान नहीं परंतु जो अपने दया भंडार से नई और चाहता हूँ, पुरानी वस्तुएं क्योंकि निकालता है। मैं धर्मियों को नहीं नासरत परंतु में पापियों यीशु को का बुलाने से आया हूँ। आनंददार। सभी को जय मसीह। नासरत में यीशु का घर आनंद है। बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। 1-6, लूका 6, 4, 16, 47-49। जब यीशु ये सब
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें वहां से चला गया सुनकर और उन्हें अपने मानता है, नगर में आकर वह उनके उस बुद्धिमान मनुष्य के आराधनालय में समान उन्हें ठहरेगा एक ऐसा उपदेश जिसने देने लगा अपना कि घर वे चट्टान चकित पर होकर बनाया कहने लगे, इसको और यह ज्ञान में बरसा और समाध्याय के और के बाढ़े आई कहां से और मिले? आंधियां चली क्या और क्या यह उस घर से टकराई, फिर भी वह क्या नहीं यह गिरा, बढ़ई का बेटा नहीं? क्योंकि और क्या उसकी नींव इसकी माता चट्टान पर का डाली नाम गई मरियम थी। और इसके भाई के परंतु नाम जो कोई भी याकूब, मेरी ये यूसुफ, बात सुनता है समौन और हुद्रा नहीं उन पर नहीं और चलता क्या है, इसकी सब वह बहनें हमारे बीच उस निबुद्धि नहीं रहती मनुष्य है? के समान ठहरेगा इसको जिसने ये सब कहां से मिला? अपना घर इस प्रकार बालू पर उन्होंने बनाया है उसके प्रकार उसके और कारण ठोकर मेघ बरसा खाई और पर बाढ़े आई यीशु ने उनसे कहा और आंधी चली भविष्यवक्ता और अपने देश उस घर से टकराई अपने और घर वह को छोड़ गिरकर और सत्यानाश हो गया। जब निरादर यीशु नहीं होता ये बातें कह चुका और उसने वह तो उनके ऐसा हुआ कि अविश्वास भीड़ के कारण उसके उपदेश से चकित हुए, सामर्थ्य के क्योंकि काम नहीं की। वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। का दृष्टांत कोड के मरकुस अध्याय रोगी 4, को चंगा करना, 1 से 9 तक, मरकुस लुक्का 1 40-45, 8 तक। लुक्का 5 उसी 12 दिन 16। यीशु घर से निकल जब वह झील के उस पहाड़ से उतरा जा तो एक बैठे। बड़ी भीड़ और उसके पीछे उसके हो ली पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और देखा वह एक नाव पर कोढ़ी ने चढ़ गया और सारी पास आकर भीड़ उससे प्रणाम किनारे किया पर खड़ी रही और कहा, हे प्रभु, उसने यदि तू चाहे उनसे तो मुझे शुद्ध कर तो सकता है। मैं बहुत सी बात यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे बोलने वाला छुआ और कहा, बीज मैं चाहता हूँ बोने निकला, तू शुद्ध हो जा। बोते और वह बोते समय तुरंत कोढ़ से कुछ बीज शुद्ध हो गया। मार्ग के किनारे गिरे। यीशु और ने उससे पशुओं कहा, ने आकर उन्हें देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा यानी पथरीली और जो चढ़ावा भूमि पर मूसा गिरे, ने ठहराया जहाँ है उनके उसे चढ़ा, जहाँ उन्हें बहुत ताकि मीठा लोगों के मिली लिए और गवाही हो। मिट्टी एक सूबेदार का विश्वास, वे लुका जल्द 7:1-10। आए जब वह पर कफरनहूम निकलने में आया पर तो वे जल एक गए और सूबेदार जड़ न पकड़ने से ने सूख उसके गए। पास आकर कुछ बीज उससे विनती झाड़ियों में की, गिरे और हे प्रभु, झाड़ियों में मेरा सेवक झाड़ियों ने बढ़ घर में लकवा रोग से बहुत पर कुछ दुखी बीज पड़ा है। अच्छी भूमि पर गिरे। उसने और फल उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा कोई 100 करूंगा। गुना, कोई 60 सूबेदार ने गुना उत्तर और दिया, कोई 3 हे प्रभु, गुना। मैं इस योग नहीं कि तू मेरे जिसके छत तले वो वह आए, सुनाए। परंतु केवल मुख से कह दे दृष्टांतों तो का उपदेश। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अध्याय 4 क्योंकि 10 से 12, मैं भी पराधीन अध्याय 8, मनुष्य हूँ 9 से 10। और सिपाही मेरे अधीन है। चेलों ने पास आकर जब मैं एक ऐसे कहा, कहता हूँ तू लोगों से जा, दृष्टांतों में तो क्यों वह बातें जाता करता है है? और दूसरे से उसने आ तो उत्तर दिया, वह आता है। तुमको और जब स्वर्ग मैं के राज के भेदों अपने दास से कहता हूँ की समझ यह कर समझा तो दी वह गई। करता है। तुमको यह सुनकर यीशु स्वर्ग को के राज अचंभा हुआ के और भेदों को जो भेदों उसके पीछे आ की रहे समझ थे दी गई है। उनसे कहा, मैं पर तुम से सच उन्होंने कहता नहीं, हूँ कि क्योंकि मैंने जिसके इजराइल पास है, में उसे भी दिया ऐसा जाए। विश्वास नहीं पाया। और उसके पास और बहुत हो जाएगा। मैं तुमसे पर जिसके कहता हूँ पास कि कुछ नहीं है, पूर्व उससे और पश्चिम कुछ से उसके पास है, बहुत से लोग आकर वो अभी अब्राहम दिया और जाएगा। इसहाक मैं और याकूब के उनसे साथ दृष्टांत स्वर्ग के राज में बैठेंगे। मैं इसलिए बातें परंतु कहता हूँ कि राज के संतान वे देखते बाहर हुए नहीं, अंधकार में डाल दिया देखते हैं जाएगा, और वहाँ सुनते हुए रोना नहीं सुनते हैं और दांतों नहीं का समझते पसीना हैं। होगा। उन्होंने तब उनके यीशु विषय ने में सूबेदार से कहा, यह आया जा, जैसा तेरा यह विश्वास है
वैसे ही तेरे लिए भविष्यवाणी पूरी होती है। और उसका सेवक उसी घड़ी तुम चंगा हो कानों गया। से तो सुनोगे पर अनेक समझोगे रोगियों नहीं। को चंगा कर और आंखों से तो मरकुस देखोगे 1:29 पर तुम्हें 34 ना सुझेगा। लूका 4:38 क्योंकि 47। इन लोगों यीशु का जब मन पतरस मोटा हो के गया है घर आया तो और उसने वे उसकी सांस कानों से को ऊंचा जब सुनते हैं और मैं पड़ी देखा, उन्हें अपनी आंखों उसने आंखें उसका मूंद ली है। हाथ छुआ और कहीं ऐसा ना हो उसका कि जब वे आंखों से देखे उतर गया और कानों से वह सुने उठकर उसकी सेवा और करने मन लगे। से समझे। जब संध्या और हुई फिर जाए तब वे उनके पास मैं उन्हें बहुत से चंगा लोगों को लाए करूं। जिनमें दुष्माएं मैं उन्हें चंगा दुष्ट करूं। आत्माएं भी थी पर ध्यान है और तुम्हारी उसने आंखें उन आत्माओं को कि वे अपने देखती वचन से हैं निकाल और दिया तुम्हारे और सब कान की बीमारियों को वे सुनते चंगा हैं। किया, क्योंकि ताकि जो वचन मैं तुमसे यहोयाद सच कहता हूँ भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि कहा गया था बहुत से वह पूरा भविष्यवक्ताओं हो। ने उसने और अपनी धर्मियों ने दुर्बलताओं जहाँ की को जो ले लिया और बातें तुम अपने देखते हो देखो पर ना देखो और देखो देखी, हमारी बीमारियों को उठा और ना लिया। जो बातें तुम सुनते हो यीशु का सुने पर ना शिष्य सुने। बनने का मूल्य बीज बोलने लूका वाले 9 दृष्टांत की 57 व्याख्या 62। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी अध्याय भीड़ देखी से 13 तो लूका झील के उस अध्याय पार 8 जाने की आज्ञा दी। 11 तब से एक 15 तक। शास्त्री ने अब तुम पास आकर होने उससे वाले के कहा, हे गुरु, दृष्टांत का अर्थ जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हूँ, जो कोई राज का वचन पीछे हो लूंगा। सुनकर नहीं समझता यीशु ने उससे कहा, उनके मन में जो कुछ लोमड़ियों के बोया गया भट्ट था, और आकाश के उसे पक्षियों के पसेरे होते हैं, छीन ले जाता है। यही वह है जो मार्ग के परंतु किनारे मनुष्य के पुत्र के बोया लिए गया सिर था और धरने जो पथरीली की भी भूमि जगह पर नहीं है। बोया गया वह एक है और जो चेले वचन ने सुनकर उनसे कहा, तुरंत हे प्रभु, आनंद के साथ मन लेता तुम है। पहले जाने दे यानी कि मान अपने लेता है। पिता को गाड़ दूं। पर यीशु अपने ने उससे में कहा, जड़ न रखने तू के मेरे कारण पीछे वह हो ले थोड़े ही और दिन का मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने और दे, जब तूफान को शांत वचन करना। मकरूस 4 और जब वचन के 35-47 लूका क्लेश या 8:25। उपद्रव होता जब है वह नाव पर चढ़ा तो तुरंत तो ठोकर खाता उसके है। चेले उसके पीछे हो जो लिए झाड़ियों में और बोया देखा गया है, झील में वह एक ऐसा बड़ा तूफान यह उठा है- कि नाव यह लहरों वह से है जो वचन को ढकने सुनता लगी है। और वह और सो इस रहा था। संसार की चिंता तब चेलों और धन ने पास आकर उसे जगाया और वचन कहा, को दबाता हे है प्रभु, हमें और बचा, फल नहीं हम लाता। नष्ट हुए जाते हैं। जो भूमि यानी हम नष्ट में होने जा बोया रहे गया हैं। है वह है उसने जो उनसे वचन को कहा, सुनकर हे समझता अल्प विश्वासियों, है क्यों और डरते हो? फल तब लाता उसने है। उठकर कोई 100 आंधी और गुना, पानी को कोई डांटा 60 गुना और कोई 3 सब शांत हो गया। जंगली बीज का और वे दृष्टांत। अचंभा करके यीशु ने कहने लगे, हे उन्हें कैसा एक मनुष्य है दृष्टांत कि आंधी और दिया। पानी भी उसकी आज्ञा स्वर्ग मानते का हैं। राज दुष्ट उस मनुष्य आत्मा के समान है ग्रस्त जिसने मनुष्यों को चंगा कर अपने खेत में अच्छा मकरूस बीज बोया। 5:1-20 पर जब लोग लूका सो रहे 8:26-39 तो उसका शत्रु जब आकर वह उस पार गेहूं के बीज गदेरियों के जंगली देश बीज में पहुंचा होकर तो चला गया। 2 मनुष्य जब जिनमें दुष्ट अंकुर आत्माएं निकले थी और कब्रों से बालें निकलते लगी हुए तो जंगली उसे मिले। दाने के पौधे वे दिखाई इतने दिए। प्रखंड थे इस पर कि कोई उस मार्ग से जा नहीं दासों ने सकता था। आकर उनसे कहा, उन्होंने चिल्लाकर "हे कहा, स्वामी, हे परमेश्वर के क्या तूने पुत्र, अपने खेत में हमारा कुछ से अच्छे- क्या काम? अच्छा बीज नहीं बोया क्या था? तू समय से पहले हमें दुख देने आया जंगली है? दाने के पौधे उसने कुछ उसने देर कहाँ दूर से आए? बहुत से उसने सूरों उनसे का कहा, एक झुंड चर रहा यह किसी था। शत्रु का काम है। दुष्ट आत्माओं दासों ने ने उससे उससे कहा, यह कहा क्या कर तेरी विनती इच्छा की, यदि तू हमें हम निकालता जाकर है उनके तो कठोर सूरों हैं। के झुंडों में भेज उसने दे। कहा नहीं, उसने ऐसा ना कि ना हो उनसे कि कहा, जाओ, जंगली दाने और के वे पौधे निकल बतलाते कर हुए सुअरों में बैठ गई और उनके देखा साथ गेहूं भी उखाड़ लो। और देखो सारा झुंड दोनों को एक साथ ककड़ाहटे बांधने दो और पर से कटने के छटपटाकर समय पानी में जा काटने वालों पड़ा से कहूंगा और कि पहले डूब जंगली मर गया। दाने के पौधे
बटोर कर जलाने उनके के लिए चरवाहे उनके भागे गड्ढे और बांध लो नगर में और जाकर ये गेहूं सब बातें मेरे और उन जिनमें दुष्ट आत्माएं इकट्ठा थी कर लो। उनका सारा राई हाल के बीच का सुनाया। तब मकरूज सारे नगर के लोग 30 से यीशु 32 से भेंट करने को लुका निकल 13 आए 18 और वह और उसने उन्हें उस एक और दृष्टांत दिया उसे देखकर विनती स्वर्ग की का राज कि हमारी राई सीमा के दाने से बाहर चला के जा। समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने लकवे के रोगी को खेत चंगा में बो कर दिया। वह मरकुस सब बीजों से छोटा 2:11-12 तो होता लुका है, 5:17-26 पर जब बढ़ जाता है फिर वह तब नाव पर सारा चढ़कर पार गया तब और अपने नगर में आया होता है और देखा कई लोग और ऐसा लकवा पेड़ के हो एक जाता रोगी है को कि आकाश खाट के पर पक्षी रखकर आकर उसकी डालियां पर बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत उसके पास लुका लाए। अध्याय 13:20 यीशु ने उसका उसने विश्वास एक देखकर और उस दृष्टांत लकवे उन्हें के सुनाया। रोगी से कहा, स्वर्ग का राज हे पुत्र खमीर ढाढ़स के बांध, समान है, तेरे पास जिसको क्षमा हुआ। किसी स्त्री ने लेकर 3 क्षमा पसेरी हुए। आटे में मिला इस दिया पर कई और शास्त्रियों ने होते सोचा, होते हुए यदि वह तू सब खमीर हो गए। यदि तो परमेश्वर की निंदा दृष्टाओं का करता प्रयोग है। मकरूस यीशु अध्याय ने 4 उसके मन की बातें जानकर 34 कहा, तुम ये लोगों सब बातें तुम लोग यीशु ने दृष्टाओं अपने अपने मन में तो बुरा विचार क्यों में रख लोगों रहे से हो? कही और विनती सहज बिना क्या है दृष्टांत यह कहना वह है, उनसे तेरे कुछ पास ना कहता क्षमा हुई। था, यह कुछ ना कहता था या कि यह जो कहना वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया उठ था और चल वह फिर। पूरा हो। मैं परंतु दृष्टांत इसीलिए कि तुम कहने जान को लो कि अपना मनुष्य के मुंह पुत्र खोलूंगा को पृथ्वी पर मैं उन बातों मनुष्य के पुत्र को जो पृथ्वी पर जगत पाप की क्षमा करने का पति से अधिकार है। गुप्त रही तब है प्रकट उसने करूंगा। लकवे के रोगी से जंगली कहा, बीज के दृष्टांत उठ अपनी खाट व्याख्या। उठा और अपने घर तब वह चला भीड़ जा। को छोड़कर घर में वह आया उठकर और अपने घर चला उसके गया। चेलों ने लोग उसके पास यह आकर देखकर कहा, डर गए और मनुष्य खेत के जंगली दाने और का परमेश्वर की महिमा दृष्टांत हमें करने लगे, समझा दे। जिसने मनुष्य उसने को ऐसा उनको अधिकार दिया है। उत्तर दिया, अच्छे बीज का मत्ती बोने वाला मनुष्य का का बुलाया पुत्र जाना। खेत मकरूस संसार है। 2:13-17 अच्छा लूका बीज 5 राज्य की संतान 27-32। संतान और जंगली बीज वह दुष्ट की संतान। वहां से आगे बढ़कर जिस यीशु शत्रु ने मत्ती उनकी नामक बोया हुआ एक मनुष्य संतान को है, शैतान है, महसूल की कटनी चौकी जगत का अंत पर बैठे और देखा काटने वाले और स्वर्गदूत हैं। उससे कहा, अतः मेरे पीछे हो जैसे ले। जंगली वह दाने उठकर बटोरे उसके जाते पीछे हैं हो लिया। और जलाए जाते हैं। जब वह घर से वैसा भोजन करने के जगत लिए के अंत बैठा में तो होगा। वह तो मनुष्य बहुत का से पुत्र अपने महसूल स्वर्गदूत लेने को वाले भेजेगा और और वे उसके पापी राज्य आकर यीशु में से और उसके सब चेलों के साथ ठोकर के कारण खाने बैठे। कारणों को यह और देखकर कुकर्म करने वालों को फरीसियों ने इकट्ठा करेंगे उसके चेलों से उन्हें कहा, आग के कुंड में डालेंगे। तुम्हारा जहाँ गुरु रोना और महसूल दांत लेने वालों पिसना और होगा। पापियों उस के साथ क्यों खाता है? समय यह धर्मी सुनकर अपने यीशु पिता के राज्य ने उससे में कहा, सूर्य के समान वैद्य चमकेंगे। भले चंगे जिसके के लिए कान में नहीं, वह परंतु सुन ले, बीमारियों जिसके के लिए कान आवश्यक है। हो वह सुन ले। वैद्य छिपे हुए जिसको डॉक्टर बोलते खजाने हैं, का वैद्य दृष्टांत भले चंगों स्वर्ग के लिए का नहीं राज परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक खेत है। में छिपे हुए धान के इसीलिए समान है। तुम जाकर जिसे इसका किसी अर्थ सीख मनुष्य लो। ने पाया और मैं बलिदान छिपा नहीं दिया परंतु है। दया चाहता और हूँ, मारे आनंद के क्योंकि मैं जाकर धर्मियों अपना को नहीं सब कुछ परंतु पापियों बेच को दिया बुलाने से आया और हूँ। उस जय खेत को मसीह। मोल